एबीएन महाराष्ट्र के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। विशालगढ़ मामले पर अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, इनेदामी कार्रवाई पर लगाई रोक। खिलाफ वर्जी करने पर अफसरान को जेल भेजने की दी चेतावनी। अब हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद फिरका परस्तों के निशाने पर जुमा की नमाज से पहले बंद करवाए गए लाउड स्पीकर। सियासी पार्टियों को लेकर अवाम में बेचैनी। असेंबली इलेक्शन को लेकर रची गई थी विशालगढ़ की साजिश। वंचित के सदर प्रकाश अंबेडकर का बड़ा बयान। हुकूमत को सबक सिखाने का अवाम से किया मुतालबा। अजीत पवार एनसीपी के कई बड़े नेताओं की शरद पवार से मुलाकात। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल हुई तेज। पार्टी नेताओं के दबाव में अजीत पवार कर सकते हैं बड़ा फैसला। घर वापसी कर शरद पवार से मिला सकते हैं हाथ। खबरें तफसील से। नाजरीन, कोल्हापुर के जिला विशालगढ़ गजापुर में गुज़िश्ता दिन हुए पुरतशद्दुद वाक़े को लेकर हाईकोर्ट से इस मामले पर फौरी सुनवाई की दरख्वास्त की गई थी, जिसे अदालत ने कबूल किया और जुमा के दिन इस मामले को लेकर अदालत में जमकर बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने वैश्याना हरकतों पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत को खूब फटकार लगाई और नाजायज कब्जाजात हटाने की मुहिम पर फौरी रोक लगाने का हुक्म जारी किया। नाजरीन, दरख्वास्त गुजारों ने इस दौरान अदालत में मस्जिद, दरगाह और मुस्लिम बस्ती पर गुंडों की जानिब से किए गए हमले और जुल्म व बर्बरियत की वीडियो भी बताई, जिस पर अदालत ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अमन और अमान बरकरार रखना और अवाम के साथ इंसाफ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसी तरह अदालत ने हुक्म दिया कि इस तरह की कार्रवाई आइंदा किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही से पूरे मुल्क में बदलते हालात और फिरका परस्ती और नफरत की सियासत ने अचानक जोर पकड़ लिया है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में तो आए दिन किसी न किसी बहाने इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिशों पर अमल हो रहा है। अभी कल ही की बात है कि यूपी हुकूमत ने कांवड़िया यात्रा को लेकर मुस्लिम ताजिरों को अपनी दुकानों और हाथगाड़ियों पर नाम लिखने का जो गैर कानूनी फरमान थोपा है, इसकी पूरे मुल्क में मुखालिफत की जा रही है। खैर, यूपी में इस तरह के हुकूमती फैसले आए दिन सामने आ ही रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिन हैदराबाद में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके बाद अब ऐसा महसूस होने लगा है कि आहिस्ता आहिस्ता नफरत की ये सियासत पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रही है। दरअसल हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद जो गुज़िश्ता 400 सालों से आबाद है और ये हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना की शान समझी जाती है, लेकिन अब फिरका परस्तों की नज़र इस तारीखी मक्का मस्जिद पर भी चढ़ चुकी है। गुज़िश्ता कई महीनों से चार मीनार पुलिस की जानिब से मक्का मस्जिद में बाहरी हिस्से में लगे लाउड स्पीकर बंद करने और इन्हें उतारने का दबाव बनाया जा रहा था। कल जुमा की नमाज से पहले एक अजीब वाक़या पेश आया कि हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद से नमाज जुमा से कबल ज़बरदस्ती लाउड स्पीकर बंद करवा दिए गए और इनके बिजली कनेक्शन काट दिए गए। इस वाक़ये के बाद यहाँ मौजूद मुसल्लियान और अवाम ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे हैदराबाद में फैल गई, जिसके बाद हैदराबाद के इमाम क़यादत पर अवाम की जानिब से सवाल या निशान लगना शुरू हो गया। अवाम का कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत होने और इमाम का सियासी दबदबा होने के बावजूद इस तरह की हरकत से अवाम में बेचैनी पाई जाना फितरी अमल है। इसके बाद असद अवैसी ने इस मामले पर फौरी एक्शन लेते हुए अफसरान से बात की और मक्का मस्जिद के लाउड स्पीकर के बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ दिए गए। नाज़रीन, विशालगढ़ वाक़े को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने एक बड़ा बयान दिया है। गुज़िश्ता दिन नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि विशालगढ़ में हुई गुंडागर्दी अचानक हुआ वाक़या नहीं बल्कि आने वाले असेंबली इलेक्शन को सामने रखते हुए एक साजिश और प्लानिंग के तहत ये सारा घिनौना काम अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का वाक़यात को रोकने के लिए अदालत को सिर्फ सख्त अहकामात देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे दरिंदों और गुंडों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि नफरत की सियासत का खात्मा किया जा सके। नाज़रीन, असेंबली इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना अजीत पवार की एनसीपी में फिर एक मरतबा बड़ी फूट होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिन अजीत पवार की एनसीपी के कई बड़े नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक मरतबा हलचल पैदा हो चुकी है। सियासी माहिरीन की राय है कि महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले अजीत पवार को एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अजीत पवार से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ अजीत पवार महाराष्ट्र में अपनी सियासी पार्टी की छवि को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब कौन किस पर बाजी मारता है, इसका फैसला असेंबली इलेक्शन से पहले जरूर हो जाएगा। नाज़रीन, महाराष्ट्र में इस तरह की खबरें गश्त कर रही है कि अजीत पवार और पार्टी के एमएलए महायुति
महायुति से अलग होने का दबाव बना रहे हैं। वहीं अजीत पवार एनसीपी के कई एमएलए महायुति से अलग न होने पर आज़ाद इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार में ताकतवर मुस्लिम चेहरा समझे जाने वाले साबिक वजीर नवाब मलिक के बारे में भी ये खबरें गश्त कर रही है कि वो इस मर्तबा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से असेंबली इलेक्शन लड़ सकते हैं। नाज़रीन, लोकसभा इलेक्शन में पार्टी की करारी हार, इसी तरह आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर अपनी पार्टी के कई नेताओं की घर वापसी से महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार इन दिनों सियासी कश्मकश में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि इलेक्शन में उम्मीदवारी को लेकर कई नेता इधर से उधर जा रहे हैं और जा भी सकते हैं। लिहाजा इस बात के भी संकेत मिलने लगे हैं कि खुद अजीत पवार भी घर वापसी कर सकते हैं और शरद पवार से हाथ मिला सकते हैं। नाजरीन, इस तरह की खबरें इस वक्त सामने आई जब एनसीपी अजीत पवार के 10 से 12 एमएलए के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जल्द ही शरद पवार के एनसीपी में शामिल होकर घर वापसी कर सकते हैं, जिससे ये बात तो अब साफ होती जा रही है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव जरूर आ सकता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।